हमारे देश में जिस तरह से अधिकतर चीजें डिजिटल होती जा रही है या फिर बात करें कि ऑनलाइन होती जा रही है, उसी कड़ी में जो हमारी शिक्षा है वो भी, जो पुस्तक पढ़ने का तरीका है वो भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन हो गया है। आज आपको एक ऐसी चीज से रूबरू कराऊंगी जिसे देख आप भी, जो बुक लवर होंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा एक पद्धति चालू की गई है। दिल्ली पब्लिक, आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन, वेबसाइट है www.dpl.government.in। इस समय मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 5 के पॉकेट नंबर 3 के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सचल पुस्तकालय है। सचल पुस्तकालय यानी कि चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी। तस्वीरों के माध्यम से आपको इस लाइब्रेरी के मैं दर्शन कराना चाहूंगी। देखिए ये जो लाइब्रेरी है कितनी सुंदर और आकर्षक है। अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि एक बार पूरी लाइब्रेरी की यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाएं। जो लोग पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं या पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छी मुहिम है जिसका फायदा वो लोग उठा सकते हैं। आइए आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहेंगे घर घर दस्तक, घर घर पुस्तक, यानी कि जो ये मोबाइल लाइब्रेरी है ये घर घर दस्तक देती है और घर घर तक जो लोग पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं उन तक पुस्तकें पहुंचाने का काम करती है। आइए दिखाते हैं आपको अंदर से लाइब्रेरी। देखिए कितना सुंदर और आकर्षक तरीके से इस लाइब्रेरी को सजाया गया है, इसको मेंटेन किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर आप साहित्य से संबंधित बुक्स देख सकते हैं, दर्शन, धर्म से संबंधित यहाँ पर बुक्स हैं, समाज शास्त्र, कहानियां हैं, उपन्यास हैं। वही आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको एक कॉलम भी देखने के लिए मिलेगा, व्हाट इज वेयर। वर्गीकृत सूची यहाँ पर बनाई गई है ताकि किसी को भी बुक ढूंढने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं तस्वीरों के माध्यम से आपको और दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर स्टोरीज, नोवेल्स भी रखी गई हैं जो कि चिल्ड्रंस के लिए है। यहाँ पर मेंशन भी किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, जो नोवेल्स हैं वो चिल्ड्रंस के लिए, चाइल्ड नोवेल्स हैं ये। स्टोरीज की बुक्स रखी गई हैं, एडल्ट्स के लिए भी है। लिटरेचर्स की यहाँ पर बुक्स आपको मिल जाएंगी, हिस्ट्री और जियोग्राफी से संबंधित आपको यहाँ पर बुक्स देखने के लिए मिलेंगी जिनको आप लेकर पढ़ सकते हैं। साइंस की बुक है यहाँ पर, साइंस, सोशल साइंस की बुक्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। आइए बात करते हैं, यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं और क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर कि हम लोग इस बुक को अपने घर ले जा सकें या पढ़ सकें। जिस तरह से बाहर लिखा हमने देखा कि घर घर दस्तक, घर घर पुस्तक। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नवीन है और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारी हैं हम। और हमारा जो सदस्यता अभियान चल रहा है निःशुल्क, उसके तहत कि आप मेंबर बन सकते हैं। 31 जनवरी तक फ्री मेंबरशिप दी जा रही है। दिल्ली का कोई भी रहवासी मेंबर बन सकता है और इस सेवाओं का लाभ ले सकता है। आपको फॉर्म भर के देना है। हमारी जो सभी सचल वाहन सेवा है उसके ऊपर आपको फॉर्म अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको भर के जमा करवाना है और एक कलर्ड फोटोग्राफ और आधार कार्ड की कॉपी की रिक्वायरमेंट है। उसको देने के बाद आप मेंबर बन सकते हैं और 2 किताबें एक समय पे इशू करवा सकते हैं आप। कितने की मेंबरशिप है और किस तरह से मेंबरशिप हम लोग ले सकते हैं? देखिए फिलहाल जो हमारे जो अभियान चल रहा है उसमें मेंबरशिप निःशुल्क दी जा रही है, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा किसी से भी। वैसे मेंबरशिप का जो शुल्क है वो 100 रुपये 1 साल का है, जो बहुत कम है जी। और जो बुक इशू रिटर्न होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है उसका। आप फॉर्म भरें और उसके बाद फॉर्म भरने की जो सिंपल सी एक फॉर्मेलिटी है, एक कलर्ड फोटोग्राफ हम उस पर लगवाते हैं आपसे और एक कोई भी आईडी प्रूफ की कॉपी लेते हैं, उसके बाद आप मेंबर बन जाते हैं और इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। कि जो वैन है, मोबाइल वैन, इसकी बात करें तो ये कब कब यहाँ पर आती है और किस तरह से लोग यहाँ पर आए और कैसे उन्हें पता चले कि यहाँ पर किस समय पे मतलब वो यहाँ पर आ सकते हैं बुक्स लेने के लिए? देखिए लोकेलिटी के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक लंबे समय से हमारी वैन यहाँ पे खड़ी हो रही है। रोहिणी सेक्टर 5-6 में हम विश्राम चौक पे हमारा बुधवार के दिन का पॉइंट है। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक वैन आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहती है कि आप कभी भी आएँ।
और मेंबरशिप लें और बुक्स इशू करवाएं, आप सेवाओं का लाभ लें। और बाकी हर दिन एक पॉइंट निर्धारित होता है, 1 या 2 पॉइंट निर्धारित होते हैं जिन पे ये मोबाइल वैन या मोबाइल बस खड़ी होती है, जहाँ से आप बुक्स इशू करवा सकते हैं। जहाँ पर लाइब्रेरी की सेवा नहीं है, वहाँ तक लाइब्रेरी की सेवा उपलब्ध करवाने के लिए अलग-अलग पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। पूरी दिल्ली भर में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की 7 मोबाइल वैन चलती हैं और जो अलग-अलग स्थानों पे लोगों को सेवाएँ प्रदान करती हैं। उसकी कंप्लीट डिटेल कौन सी वैन कहाँ पे खड़ी होती है, हमारी वेबसाइट dpl.gov.in पे कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं या फिर फ़ोन कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से। और इसके बारे में अधिक अगर कोई किसी और स्थान पर अपने लोकेलिटी में बुक्स के लिए चाहता है कि वो वैन खड़ी हो, तो वो लिखकर प्रार्थना कर सकते हैं। वो बाद में उनकी प्रार्थना के ऊपर निर्णय लेकर वो उस स्थान पर भी खड़ी की जाती है कि अगर आपकी क्षेत्र में सेवाओं की आवश्यकता है तो वो बुक्स आपको वहाँ पे आपकी मोबाइल वैन खड़ी हो जाएगी। अगर हम रोहिणी के पॉइंट की बात करें तो रोहिणी में कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर इस तरह की वैन की सुविधा से लोग इस तरह की जो सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए जी, रूट नंबर 2 पे रोहिणी 15 और रोहिणी 16 और रोहिणी 5-6 में जी। 3 स्थानों पर बुक्स ये मोबाइल वैन खड़ी होती है हमारी और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। काफ़ी लोकल लोग हमारे मेंबर हैं, बच्चे और बुजुर्ग हर आयु वर्ग के लोग मेंबर हैं और इसके सेवाओं का बढ़ चढ़कर लाभ प्राप्त भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि और भी लोग आगे इसका लाभ प्राप्त करें। तो ये जो बुक्स यहाँ पर दी जाती हैं ये कौन सी आयु से लेकर किस आयु वर्ग तक के लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है? देखिए, सभी आयु वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे जी। बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे कामकाजी महिलाएं या कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवा हैं, यूपीएससी, एसएससी, उनके लिए सभी प्रकार से कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको लाभ पहुंचाएं, उनकी सेवाओं उन तक सेवा पहुंचे। जिस तरह से वो बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो अपने मोबाइल वैन वाले को या फिर हमारे किसी भी कर्मचारी को यह कहकर अपनी पसंद की भी कोई किताब मंगवा सकते हैं और इसलिए ये हर किसी तक पहुंचे। हर किसी की पढ़ने की हैबिट्स अलग होती हैं, हर किसी की एक डिमांड अलग होती है। जी। तो उस डिमांड्स को पूरा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी तरह के लोगों के लिए सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध करवा सकें। किस किस तरह की पुस्तकें इस समय मोबाइल लाइब्रेरी में अगर बात करें तो कौन-कौन सी बुक्स हैं जो यहाँ पर इस समय उपलब्ध हैं? देखिए, कहानी, उपन्यास और इंग्लिश, हिंदी में नॉवल और बच्चों की कहानियों की किताबें, उन बच्चों के ज्ञानवर्धन की किताबें, साइंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड किताबें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हर विषय को हमने कवर करने का प्रयास किया कि कोई विषय हमसे छूट ना जाए। और बाकी अगर किसी की कोई और इच्छा है या कुछ और पढ़ना चाहता है तो हम वो भी लाके उनको देते हैं और ताकि वो अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें। जैसे कि अभी आपने बताया कि बुक सभी को दी जाती है, तो जी। कितने समय के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है कि यहाँ पर आप इतने दिन के लिए बुक को इश्यू करवा सकते हैं? देखिए, जो हम प्राथमिक तौर पे बुक्स इशू करते हैं 14 दिन के लिए करते हैं। जी। अगर पाठक की आगे इच्छा है तो वो उसको आगे भी रिन्यू करवा सकता है, 14 दिन के लिए 2 बार और रिन्यू हो जाती है। तो वो 2 किताबें एक समय पे इशू करवा सकता है। बाकी ये है कि अगर वो थोड़ा लेट होते हैं तो बहुत नॉमिनल रेट पे विलम्ब शुल्क का भी प्रावधान है, वो बहुत ₹2 पर किताब के हिसाब से होता है। और बाकी अगर कोई किसी का जेन्युइन रीज़न होता है तो हम उसके हिसाब से भी उसमें रियायत देते हैं। तो बहुत नॉमिनल है या फिर कोई भी आके बुक्स को पढ़ सकता है या ले सकता है और इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आप अपने घर के अंदर और भी मेंबर हैं जी। तो उनको भी अगर आप मेंबर बनाते हैं तो वो भी बुक्स ले सकते हैं। अगर बात करें किसी से कोई बुक मिसप्लेस हो जाए या फट जाए तो उसका क्या प्रावधान है? उसके लिए किस तरह से चीजें हैं कि आगे आप लोग की क्या कंडीशंस रहती हैं? अगर बुक्स खो जाती हैं तो उनका शुल्क लिया जाता है, जो उनकी प्राइस है वो प्राप्त की जाती है। और दूसरा ये है कि अगर उनका कोई नुकसान होता है तो डैमेज कॉस्ट ले ली जाती है, जो बहुत नॉमिनल होती है। बाकी ये है कि हम ये प्रयास करते हैं कि लोग बुक्स को अच्छी तरीके से रखें और उनका भरपूर उपयोग करें ताकि अन्य लोग भी उसका उपयोग कर सकें। शुल्क का विलंब शुल्क या फिर किसी प्रकार से कोई डैमेज कॉस्ट लेना, सिर्फ उनको ये सिखाना है कि आपकी एक जिम्मेदारी है किताबों के प्रति, ताकि ये सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है, अन्य लोग भी इसका लाभ लेते हैं। एक किताब को हो सकता है कि 10 लोग पढ़ें, हो सकता है 100 भी पढ़ें, हो सके 1000 भी पढ़ें। तो उस हिसाब से हम यही कहते हैं कि आप इनको अपना मित्र समझें और उनका ढंग से देखभाल करें, रख-रखाव करें, क्योंकि ये आप सबकी ही संपत्ति है। ये सरकार की या किसी की नहीं, ये पब्लिक की संपत्ति है। तो इसलिए ये आपका अपना
बुक्स हैं, इनका आप अगर जितना ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी, और अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। आज के समय में जैसे बहुत सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं, बुक्स भी ऑनलाइन मिल जाती है, लोग ऑनलाइन उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो क्या ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं जो लाइब्रेरी की जो महत्वपूर्णता है या फिर एक इम्पोर्टेंस है, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है? देखिए, डिजिटल तरफ पे लोग ज़रूर जा रहे हैं या फिर डिजिटल माध्यम बहुत उपलब्ध हो रहे हैं, परंतु समाज का एक बड़ा वर्ग या वंचित तबका ऐसा है जिन तक पुस्तकें या ज्ञान या फिर नॉलेज पहुंच ही नहीं पा रही। जी। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी समाज का वर्ग अछूता ना रह जाए ज्ञान प्राप्ति से। कहीं ये ना हो कि कोई ये ना कह सके मेरे पास साधन नहीं है या संसाधन नहीं है। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो पुस्तकें उपलब्ध करवाना हमारा कार्य है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसके पास बच्चे के पास पैसा नहीं है, तो उसके पास ये बहाना नहीं है कि उसके पास साधन नहीं था। आप आएँ, हमारी लाइब्रेरी की मेंबरशिप लें। हज़ारों की लाखों किताबें हैं जिनके अंदर से आप अपनी पसंद की किताब चुन के कंपटीशन की तैयारी करके अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। बाकी ऐसा है कि कुछ चेंजेस जो अगर आ रहे हैं कि डिजिटल होती जा रही है, तो उस हिसाब से लाइब्रेरी भी डिजिटल हो रही है। ये सारा का सारा कैटलॉग ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं कौन सी किताब दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में अवेलेबल है। और बाकी कुछ जो हमारी जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर आप ई बुक्स का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा ये है कि वहाँ जो हमने सब्सक्रिप्शंस हैं ऑनलाइन जर्नल्स वगैरह के, उनका लाभ लेकर भी जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं वो भी लाभ उठा सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी से और नेशनल लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी से के माध्यम से भी किताबों को आपको मतलब डेलनेट के माध्यम से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के साथ जो लाइब्रेरियां और जुड़ी हुई हैं वहां से भी किताबें मंगवा सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसी किसी को जरूरत है, किसी पाठक को जो कि बुक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, अगर वो आपको बताएं तो क्या आप वो बुक उन तक उपलब्ध करवा सकते हैं? जी जी, अगर हमारे कलेक्शन में अवेलेबल है तो हम आपको बुक ला के देने के लिए आपको प्रयास करते हैं कि हमारे पास अगर बुक है तो आप अगर कह देते हैं रूट इंचार्ज को, तो अगली बार हम ये ध्यान रखते हैं कि आपकी पुस्तक आप तक पहुंच जाए। अगर वैसी कोई अवेलेबल है तो हम आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें जिस तरह से अब जो है बुक का कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है महत्व थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो इस पे लोगों को किस तरह से आप बोलना चाहेंगे कि बुक्स को पढ़ा जाए? देखिए, बुक्स का महत्व नहीं कम हो रहा, बल्कि साथ जो उसका तरीका है वो बदलता जा रहा है। डिजिटल फॉर्मेट हो रहा है या फिर वो ज्ञान की सामग्री पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। पर ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये आपके पास एक हार्ड कॉपी के तौर पे आपके पास अवेलेबल होती है, क्योंकि किताबों को पढ़ना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। वो जो ज्ञान की अनुभूति होती है वो सिर्फ आप पुस्तकों को पढ़कर ही प्राप्त करते हैं। बाकी ये होता है कि अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं तो शायद वो आप तक ही उपलब्ध होगी, पर अगर आप जब पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों को रेफर करते हैं। एक हो सकता है कि आप एक की जगह 2 किताबें पढ़ें, 3 किताबें पढ़ें, तो हो सकता है किसी में कोई अच्छा मटेरियल है, कहीं पे कोई मटेरियल अच्छा होता है, तो आप जब उसको क्या कंबाइन करेंगे तो वो आपको आगे और भी लाभ देगी, क्योंकि एक चीज़ से आप अन्य जगह पे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये प्रयास है कि अगर आप पुस्तकों से जुड़ते हैं तो ज्ञान के अपूर्व भंडार से जुड़ते हैं आप, और ये एक समुंदर है जिसमें मतलब ज्ञान कभी कम नहीं होता। यहाँ पर जितने भी पाठक आते हैं वो बैठ के पढ़ सकते हैं या सिर्फ इश्यू करने की प्रक्रिया यहाँ पर है? अगर आप रेफ़र करना चाहते हैं तो आप आराम से बैठ के बुक्स को रेफ़र करके ध्यान से ले सकते हैं। बाकी ये कर सकते हैं कि आप घर ले जा सकते हैं और घर ले जाकर आराम से पढ़ें, क्योंकि इतना यहाँ पर हमारे माध्यम से लिमिटेड स्थान अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होता है इसमें, तो इसलिए बैठने की सुविधा हम उपलब्ध नहीं करवा पाते। एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, अगर किसी पाठक के पास कोई ऐसी पुस्तक है जो कि अब वो पढ़ नहीं रहे हैं, अपने पास रखने की बजाय अगर वो आप लोगों को डोनेट करना चाहते हैं, तो क्या वो डोनेट कर सकते हैं? जी, आप दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की किसी भी ब्रांच में जाके भी डोनेट कर सकते हैं, या सचल वाहन सेवा जो आपके एरिया में आती है आप उनको भी दे सकते हैं, और देने के बाद हमारे ही कलेक्शन में उनको शामिल किया जाता है, जो पुस्तकें अगर शामिल की जा सकती हैं। होता है कि अगर आपके लिए अगर कोई पुस्तक किसी तरह से किसी काम की नहीं है, परंतु हो सकता है वो किसी और के लिए बहुमूल्य उपयोग रखती हो, तो होता है कि उसका हम ये उपयोग अन्य व्यक्ति कर सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई बुक है और आप वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हमें दे दें, तो हम उसका भरपूर उपयोग करा सकेंगे और अन्य लोग उसका लाभ उठा सकेंगे। आपसे कांटेक्ट किस तरीके से किया जा सकता है? एनी कांटेक्ट नंबर या कोई और वेबसाइट आपकी? जी, हमारी एकमात्र वेबसाइट dpl.gov.in है। आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडीज़ दी गई हैं, आप उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हर अधिकारी का नंबर उस पे दिया गया है, उनके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी
हर जानकारी हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, फुली अपडेटेड है वेबसाइट, और उसके माध्यम से आप जो भी आपकी क्वेरी है, आप क्वेरी को हम सॉर्ट आउट करेंगे आपकी क्वेरीज को। देखिए, ये हैं जिनसे हमने जाना कि किस तरीके से लाइब्रेरी में आप आकर बुक्स को पढ़ सकते हैं, किस तरह से उससे लुफ्त उठा सकते हैं। यहाँ पर ये भैया ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर 14 दिन के लिए बुक्स को इशू किया जाता है। उसके बाद भी अगर पाठक की इच्छा है कि वो बुक्स को और आगे पढ़ना चाहते हैं तो 14 दिन के लिए उन्हें 2 बार और बुक इशू की जा सकती है। एक बार नीचे की तरफ चलेंगे, आपको कुछ और भी एक बार वैन दिखाना चाहूंगी मैं पूरी। यहाँ पर आप देखिए, जो इनकी वेबसाइट है www.dpl.government.in, इस पर जाकर आप सभी प्रकार की जो भी आपकी क्वायरीज है, यहाँ पर जाकर आप इनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई समस्या है, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये सचल लाइब्रेरी कैसी लगी। क्या लगता है कि इस तरह की जो सरकार के द्वारा मुहिमें चलाई जाती हैं कितनी कारगर लोगों के लिए सिद्ध होती हैं, कितनी ज्यादा ये फायदेमंद यहाँ पर उन लोगों के लिए रहने वाली है जो एक्चुअल में इस कंडीशन में नहीं है कि बुक्स को मार्केट से परचेज कर पढ़ सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप ये खबर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से फॉलो कीजिएगा, और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर उस पाठक तक, हर उन लोगों तक जो बुक पढ़ने का शौक रखते हैं या फिर जिनको इस चीज की जरूरत है, उन लोगों तक इस लाइब्रेरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। कैमरा पर्सन आगम कोहली के साथ मैं काजल जैन, न्यूज़ 1 दिल्ली।